हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रितु शर्मा और आज हम बात करेंगे हमारे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के बारे में। सबसे पहले हम उसे एनालाइज करेंगे कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती कैसी है, क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम उसे एनालाइज करके जानेंगे कि हमारी वो है या नहीं है, और फिर अगर है तो हम उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि वो हेल्दी, ग्लोइंग और ब्राइटनिंग और चार्मिंग लगे ऑलवेज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन स्किन। इससे हम जानेंगे कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन क्या है और कैसी है। तो अगर आपके टी जोन पे ऑयल सिक्रीट होता है और एक्सेस ऑयल सिक्रीट होता है और बाकी एरियाज पे ऑयल सिक्रीट नहीं होता है, तभी आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। और अब हम पहले ये जानते हैं कि टी जोन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि टी जोन क्या होता है, तभी हम बताएंगे फर्दर आपको। टी जोन में आता है नोज, फोरहेड और चिन और अपर चिक्स, ये वाले। और सबसे पहले फिर आगे हम चलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन में पोर्स भी बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं। इनकी समस्या भी कॉम्बिनेशन स्किन में हमेशा होती ही होती है अगर हम इसका ख्याल ना रखें। और कॉम्बिनेशन स्किन वेदर के हिसाब से भी चेंज होती है। जैसे कि अगर विंटर वेदर है तो उसमें हमारा टी जोन का एरिया को छोड़ के हमारे चीक्स और हमारे लिप्स का नियर बाई ये एरिया काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पर स्माइल लाइन आ जाती है, आई के पास रिंकल्स आ जाते हैं और हमारे को रफनेस, टाइटनेस हो जाती है फेस पे। और वहीं अगर हमारा समर का वेदर चल रहा हो तो हमारा पूरा फेस ऑयली हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्किन डल भी हो जाती है समर्स में, कॉम्बिनेशन स्किन स्पेशली। क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है इन टी जोन, और समर में तो बहुत ही ज्यादा फेस में पूरा फैल जाता है ऑयल और बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है मॉइस्चर हमारे चीक्स और आईज और नियर बाय लिप्स, ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और बहुत ज्यादा पुअर होता है इन ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज हमारे होते हैं आईज, नियर बाय ये वाले चीक्स और हमारे नियर लिप एरिया, ये वाली चीजें हमारी बहुत ड्राई होती हैं और यहाँ पे बिल्कुल पुअर मॉइस्चर कंटेंट होता है। और टी जोन में हमारा बहुत ही हैवी कंटेंट होता है ऑयल का। और जो ड्राई एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है इन कॉम्बिनेशन स्किन में, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। बट हमारे को एक प्रॉफिट भी है अगर कॉम्बिनेशन स्किन है हमारी। मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, डोंट वरी। तो कॉम्बिनेशन स्किन बहुत ही कॉमन है, सभी मतलब हमारे अगर 100% में से हम देखें तो हमारे 65% लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन ही होती है। कॉम्बिनेशन स्किन बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाली भी है। लाइक सेंसिटिव स्किन जैसी होती है वैसे ही कॉम्बिनेशन स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन का एक प्रॉफिट ये है कि जो टी जोन है हमारा, जहाँ पे ऑयल हमारी सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है, वहाँ की जो स्किन होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्राइट होती है। जबकि हमारे जहाँ ड्राई एरिया है, जहाँ मॉइस्चर कम हमें प्रोवाइड होता है या फिर कम बिल्कुल ही नहीं मिलता है, वो एरियाज थोड़े डल होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन स्किन में। कॉम्बिनेशन स्किन में अनइवन पिगमेंटेशंस होती है और ब्लेमिशेस की समस्या भी अराइव हो जाती है कॉम्बिनेशन स्किन के साथ साथ। तो हमें ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कॉम्बिनेशन स्किन का। इस एरिया में ब्लेमिशेस, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है हमारे को, क्योंकि हमारा ये पुअर एरिया है, यहाँ हमें मॉइस्चर मिलता ही नहीं है और ढेर सारा यहाँ टी जोन पे हमारे को मॉइस्चर ही मॉइस्चर होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन में मीलिया भी अराइव बहुत जल्दी होता है। और मीलिया क्या होता है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं जो हमारे चीक एरिया, इस अंडर आई एरिया में और चीक्स पे होते हैं। ये सिर्फ ड्राई एरियाज पे होते हैं, जो हमारा फेस का ड्राई एरिया है ये वहीं होते हैं। हमारे आई के अंडर आई होंगे यहाँ पर और चीक्स के थोड़े पास होंगे। जहाँ हमारा रफ एरिया है वहाँ पे ये मीलिया होता है और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है गाइस। इसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, इसका और कोई इलाज नहीं है। मीलिया सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है। अगर हम अपनी कॉम्बिनेशन स्किन का ख्याल ना रखें तो हमारे मीलिया हो जाता है, कॉम्बिनेशन स्किन में होता है और ये सबसे ज़्यादा। तो हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है जहाँ पे हमारे को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होता, जैसे ऑयल कंटेंट हमारे सिर्फ टी जोन पे प्रोवाइड होता है, सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो वैसे ही हमारे ड्राई एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा रफ, टाइट हो जाते हैं और वहाँ फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं फेस में और वो पार्ट बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या नहीं है, और है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम
अपनी स्किन को ख्याल ना रखें। तो अब हम चलते हैं कि हम अपनी स्किन को ख्याल कैसे रख सकते हैं। अगर हमारी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो उसे हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं, प्यार से रख सकते हैं, ताकि वो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट हो जाए और हमें डलनेस ना हो फेस पे, हमारे फेस पे रिंकल्स ना आए, ब्लेमिशेस ना आए, क्योंकि हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर मॉइस्चराइजर कंटेंट होता है। हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर देना पड़ता है, बट हम एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकते हैं। तो हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि उसमें ब्लेमिशेस की समस्या, रिंकल्स की समस्या, पिंपल्स ना हो, उस पर ब्लैक स्पॉट्स ना हो और मीलिया तो बिल्कुल ना हो। जिसकी फेस पे मीलिया कॉम्बिनेशन स्किन में आए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं गाइस। तो आज हम बात करते हैं इसी बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में इतना तो समझ आ ही गया होगा कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या नहीं है, और आगे हम बात करते हैं अगर है तो उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अपने क्लेंजर की। हमें अपना सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लेंजर लेना है। क्लेंजर का अगर हमने लेना है वो हमने बिल्कुल भी हार्श बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल माइल्ड क्लींजर लेना है। अगर हमारे फेस पूरा का पूरा ड्राई हो गया और जो एरिया ड्राई है वो और ड्राई हो गया तो हमें बिल्कुल भी उसका प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा हमारा फेस कलर टोन जो है और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो क्लींजर का चुनाव हमेशा बहुत सोच समझ कर करें कॉम्बिनेशन स्किन वाले। तो बिल्कुल माइल्ड स्किन आपने क्लींजर लेना है, फेस वॉश लेना है, अपने फेस को वॉश करने के लिए, प्रॉपरली क्लींस करने के लिए आपने हमेशा माइल्ड क्लींजर लेना है गाइस। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे हमारे टोनर की। टोनर का भी हमने चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना है कि वो अल्कोहल फ्री हो और जो हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल है हम उसको क्लीन कर सकें अपने टोनर के साथ, क्योंकि हमारा फेस वॉश वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही माइल्ड फेस वॉश लेना है, बहुत हार्श फेस वॉश लेना ही नहीं है। तो फिर हमने अपना टोनर पे ध्यान देना है कि उसमें अल्कोहल फ्री टोनर हो हमारा, और जिससे हम अपना एक्सेस ऑयल को क्लीन कर सकें और अपने पीएच लेवल को बैलेंस में रख सकें फेस के। तो टोनर का आपको चुनाव भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना है। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सिरम की। जिसकी सिरम हमारे फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हमारे फेस को चाहिए उतना मॉइस्चर हमें प्रोवाइड करता है, फेस पे ड्राइनेस से दूर रखता है, रफनेस नहीं होती है, फेस पे ब्लेमिशेस नहीं आती हैं, फ्रैकल की ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम सीरम यूज़ करते हैं तो उससे ठीक हो जाती हैं। अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे तो फोर्थ नंबर पे है हमारा मॉइस्चराइज़र, जिसका चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने वाला है गाइस, क्योंकि अगर हम मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाएंगे तो हमारे फेस के टी जोन पे तो पहले ही इतना ऑयल है, और वही ऑयल अगर पूरे फेस पे लग गया तो फिर आप समझ सकते हैं आपके फेस के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। और पिंपल्स, एक्ने, वो भी ज़िद्दी एक्ने जो मार्क्स छोड़ जाएंगे, और आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, मीलिया, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए एक मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क ही रहा है हमेशा से, क्योंकि हमारे फेस पे पहले ही इतना ऑयल सीक्रेट होता है। उसके बाद अगर हम एक्सेस ऑयल अपने फेस को देंगे तो वो फेस के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने फेस के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है। वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दो डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइज़र हमको मार्केट में प्रोवाइड होते हैं, बट वो हमने ध्यान देना है कि हमें कौन सा चाहिए और कौन सा हमारे फेस पे सूट करेगा। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे और ऑयली स्किन टाइप पे हमेशा ही वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ होगा। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र से ये होगा कि हमारे आईज़ के एरिया में, चीक्स के एरिया में और नियर बाय हमारे लिप्स के इस एरिया को ऑयल भी मिल जाएगा, और जो हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल है उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अगर हम लेते हैं तो हमारे ड्राइनेस भी नहीं होगी फेस पे, फ्रैकल्स, ब्लेमिशेस से भी हम बच सकते हैं, और बहुत सारी और समस्याएं जैसे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इनसे भी हम काफ़ी हद तक अपने फेस को बचा सकते हैं अगर हम अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से और बिल्कुल ही ध्यान से चुनाव करेंगे। और पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे हमारी सनस्क्रीन के बारे में कि हमारे को अपनी सनस्क्रीन कैसे यूज़ करनी है और कितने SPF की यूज़ करनी है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को हमेशा अपनी सनस्क्रीन लेनी है बिल्कुल लाइट वेटेड, और एट लीस्ट उनको 30 SPF लेना ही है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। उससे नीचे तो वो बिल्कुल ही यूज़ ना करें अपने फेस में, क्योंकि उनको उनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन स्किन में मेक श्योर आप 30 SPF ज़रूर रखें अपने पास, और सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करें, चाहे आप घर हों चाहे आप बाहर हों, क्योंकि जो हमारे घर में लाइट्स होती हैं वो भी हमारे फेस के लिए हानिकारक होती हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो
यूवी रेस तो हमारे लिए हानिकारक है ही है। और हमेशा सनस्क्रीन का चुनाव भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करें कि हमको हमारी सनस्क्रीन से चाहिए क्या। हमको हमारी सनस्क्रीन से यूवी प्रोटेक्शन चाहिए और एंटी एजिंग चाहिए, तो हमारी सनस्क्रीन हमेशा PA+++ होनी चाहिए। UVA UVB प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारी सनस्क्रीन में। और थैंक यू गाइस, दैट्स इट। और मेरे हिसाब से अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आप ये तरीकों से जान सकते हैं आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या नहीं है, और अगर है तो आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होगी ये वीडियो। थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक एंड एंजॉयड माय वीडियो तो गिव अ थम्स अप और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस। बाय, कीप हसलिंग।